हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे हाइपरफाइन इंटरैक्शन इन मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो हमारी हाइपरफाइन इंटरैक्शन होती है वो 3 काइंड्स की होती हैं। आज हम उन तीनों काइंड्स को पढ़ेंगे, जो होती है इलेक्ट्रिक मोनोपोल इंटरैक्शन, मैग्नेटिक डायपोल इंटरैक्शन और थर्ड होती है हमारी इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल इंटरैक्शन। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हम पहले इसको कवर कर रहे हैं। तो ये है हमारा एमएससी 4th सेमेस्टर का पेपर नंबर 1 जो है हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी 2, उसकी 4th यूनिट जो है हमारी मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसका हम ये वाला लेक्चर ले रहे हैं आज, जिसमें हम हाइपरफाइन इंटरैक्शन इन मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में देखेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई के लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो है हमारा हाइपरफाइन इंटरैक्शंस इन मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी। 3 kinds of hyperfine interactions may be observed in मॉसबॉर स्पेक्ट्रम। जो हमारा मॉसबॉर स्पेक्ट्रम होता है उसमें 3 kinds की हाइपरफाइन इंटरैक्शन ऑब्जर्व्ड की जाती हैं। दे आर एज फॉलोज, वो हैं फॉलोज। सबसे पहली हमारी इलेक्ट्रिक मोनोपोल इंटरैक्शन। तो पहली हमारी हाइपरफाइन इंटरैक्शन है इलेक्ट्रिक मोनोपोल इंटरैक्शन। फिर हमारी सेकंड हाइपरफाइन इंटरैक्शन है मैग्नेटिक डायपोल इंटरैक्शन। और थर्ड हमारी हाइपरफाइन इंटरैक्शन है इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल इंटरैक्शन। तो अब हम इसको 1 by 1 पढ़ेंगे। तो जो हमारी हाइपरफाइन इंटरैक्शन है वो हमारी 3 kinds की होती हैं, जो कि ऑब्जर्व की गई हैं हमारी मॉसबॉर स्पेक्ट्रम में या मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो चलो पढ़ते हैं पहला जो है हमारा। तो ये हमारा पहला जो है इलेक्ट्रिक मोनोपोल इंटरैक्शन। It is the interaction between the protons of the nucleus and s electrons penetrating the nuclear field। जो हमारी पहली इलेक्ट्रिक मोनोपोल इंटरैक्शन है वो इंटरैक्शन होती है जो होती है हमारी न्यूक्लियस के प्रोटॉन और s इलेक्ट्रॉन के बीच में। जो s इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट हो रहा है न्यूक्लियर फील्ड से। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक मोनोपोल इंटरैक्शन है वो इंटरैक्शन है जो कि होती है हमारी न्यूक्लियस के प्रोटॉन और s इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियर फील्ड पेनिट्रेट कर रहा है उसके बीच में। फिर द ऑब्जर्वेबल मॉसबॉर पैरामीटर इज द आइसोमर शिफ्ट। जो हमारा ऑब्जर्वेबल मॉसबॉर पैरामीटर होता है इलेक्ट्रिक मोनोपोल इंटरैक्शन का वो होता है हमारा आइसोमर शिफ्ट। ये आपको याद रखना है कि जो हमारा ऑब्जर्वेबल मॉसबॉर पैरामीटर रहेगा इलेक्ट्रिक मोनोपोल इंटरैक्शन के लिए वो रहेगा हमारा आइसोमर शिफ्ट। तो फिर क्या कह रहा है ये, द आइसोमर शिफ्ट वैल्यूज गिव information about the oxidation state, spin state and bonding properties such as covalency and electronegativity। जो हमारा आइसोमर शिफ्ट होता है, जो आइसोमर शिफ्ट की वैल्यूज होती हैं वो हमें इंफॉर्मेशन देती हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, स्पिन स्टेट के लिए और कुछ बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज के लिए, जैसे कि हमारा कोवेलेंसी हो गया और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। तो ये हमारा पहला टाइप का हाइपरफाइन इंटरैक्शन के बारे में जो है हमारा इलेक्ट्रिक मोनोपोल इंटरैक्शन। जो हमारा इलेक्ट्रिक मोनोपोल इंटरैक्शन है वो इंटरैक्शन है जो होता है हमारा न्यूक्लियस के प्रोटॉन और s इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उन s इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो पेनिट्रेट करते हैं न्यूक्लियर फील्ड को। और जो हमारी ऑब्जर्वेबल मॉसबॉर पैरामीटर है वो है हमारा आइसोमर शिफ्ट। और जो आइसोमर शिफ्ट की वैल्यूज होती हैं वो हमें इंफॉर्मेशन देती हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, स्पिन स्टेट के बारे में और कुछ बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे कि हो गया हमारा कोवेलेंसी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये यहाँ तक आपको समझ आया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे अपना सेकेंड हाइपरफाइन इंटरैक्शन जो है हमारा मैग्नेटिक डायपोल इंटरैक्शन। तो बढ़ते हैं हम आगे। तो ये हमारा सेकेंड मैग्नेटिक डायपोल इंटरैक्शन। It is the interaction between the nuclear magnetic dipole moment and a magnetic field at the nucleus। जो हमारा मैग्नेटिक डायपोल इंटरैक्शन है वो इंटरैक्शन है जो होता है हमारा न्यूक्लियर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और न्यूक्लियस के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ठीक है, तो जो हमारा मैग्नेटिक डायपोल इंटरैक्शन है वो इंटरैक्शन है जो होता है हमारा न्यूक्लियर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एट द न्यूक्लियस के बीच में। फिर द ऑब्जर्वेबल मॉसबॉर पैरामीटर इज द मैग्नेटिक स्प्लिटिंग जो है हमारा डेल्टा
EM। तो जो हमारा ऑब्जर्वेबल मॉसबाउर पैरामीटर रहेगा मैग्नेटिक डायपोल इंटरेक्शन का, वो रहेगा हमारा मैग्नेटिक स्प्लिटिंग जो है हमारा डेल्टा EM। तो जो हमारा पहला वाला हाइपरफाइन इंटरेक्शन था इलेक्ट्रिक मोनोपोल इंटरेक्शन, वो था हमारा, उसका जो ऑब्जर्वेबल मॉसबाउर पैरामीटर था वो था आइसोमर शिफ्ट। और जो हमारा सेकंड है मैग्नेटिक डायपोल इंटरेक्शन, उसका ऑब्जर्वेबल मॉसबाउर पैरामीटर है हमारा मैग्नेटिक स्प्लिटिंग जो है हमारा डेल्टा EM। अब बढ़ते हैं हम आगे। This quantity gives information of the magnetic properties of the material under study। और जो हमारा सेकेंड टाइप है हाइपर फाइन इंटरेक्शन होता है, वो क्वांटिटी हमें इंफॉर्मेशन देती है मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की, जिसकी हम स्टडी करते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड टाइप का हाइपर फाइन इंटरेक्शन। होप ये आपको समझ आ गया होगा। जो हमारा मैग्नेटिक डायपोल इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन है जो होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एट द न्यूक्लियस के बीच में। और इसकी ऑब्जर्वेबल मॉसबाउर पैरामीटर है हमारा मैग्नेटिक स्प्लिटिंग जो है हमारा डेल्टा EM। और जो ये हमारी क्वांटिटी है ये हमें इंफॉर्मेशन देती है मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप ऑफ हमारा हाइपरफाइन इंटरेक्शन जो है हमारा इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल इंटरेक्शन। ये लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए सबसे पहले मैंने आपको ये कवर कराया है। ये देखिए क्या है, इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल मूवमेंट एंड अ हेट्रोजीनियस इलेक्ट्रिक फील्ड एट द न्यूक्लियस। जो हमारा थर्ड टाइप का हाइपरफाइन इंटरेक्शन है वो है हमारा इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन वो इंटरेक्शन है जो होता है हमारा न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल मूवमेंट और हेट्रोजीनस इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो कि न्यूक्लियस पे होता है हमारा हेट्रोजीनस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन होता है जो होता है हमारा न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल इन मूवमेंट और हेट्रोजीनस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो हमारा ये होता है। फिर द ऑब्जर्वेबल मॉसबाउर पैरामीटर इज क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग जो है हमारा डेल्टा EQ। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल इंटरेक्शन का ऑब्जर्वेबल मॉसबाउर पैरामीटर है वो है हमारा क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा EQ से। फिर द इंफॉर्मेशन डेराइव्ड फ्रॉम द क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग रेफर्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट, स्पिन स्टेट एंड साइट सिमेट्री। जो इन्फॉर्मेशन हम क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग से डेराइव करते हैं वो है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, स्पिन स्टेट और साइट सिमेट्री। तो यह है हमारा थर्ड टाइप का हाइपरफाइन इंटरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल इंटरेक्शन। जो हमारा इंटरेक्शन है वो है हमारा न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल मूवमेंट और हेट्रोजीनस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। और इसका ऑब्जर्वेबल मॉसबाउर पैरामीटर है हमारा क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग जो है डेल्टा EQ। और जो इस हमारे क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग से इंफॉर्मेशन डेराइव होती है वो रेफर होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, स्पिन स्टेट और साइट सिमेट्री से। तो होप ये तीनों आपको समझ आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। द वेरियस हाइपरफाइन इंटरैक्शंस एंड कोरस्पॉन्डिंग मॉसबाउर पैरामीटर्स आर समराइज्ड एज। जो हमारे वेरियस हाइपरफाइन इंटरैक्शन है, जो ये हमारे तीन टाइप के हाइपरफाइन इंटरैक्शन है और इनके कोरस्पॉन्डिंग मॉसबाउर पैरामीटर हैं, उनको हम ऐसे समराइज करते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं। ये देखिए टाइप ऑफ इंटरैक्शन, इसका पहला कॉलम है टाइप ऑफ इंटरैक्शन, दूसरा इसका कॉलम है मॉसबाउर पैरामीटर और थर्ड इसका कॉलम है हमारा केमिकल इंफॉर्मेशन की हमें इससे क्या केमिकल इंफॉर्मेशन मिलती है। पहला है हमारा इलेक्ट्रिक मोनोपोल या कोलम्बिक इंटरैक्शन, जो कि होता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला टाइप का इंटरैक्शन है हमारा इलेक्ट्रिक मोनोपोल या कोलम्बिक इंटरैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। और इसका मॉसबाउर पैरामीटर है हमारा आइसोमर शिफ्ट। और केमिकल इंफॉर्मेशन ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द लिगेंड, फिर नेचर ऑफ बॉन्ड्स और स्पिन स्टेट हाई स्पिन रहेगी या लो स्पिन रहेगी। तो जो हमारा पहला टाइप का इंटरैक्शन है वो है हमारा इलेक्ट्रिक मोनोपोल कोलम्बिक इंटरैक्शन, जो कि होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। इसका मॉसबाउर पैरामीटर है आइसोमर शिफ्ट। और जो ये केमिकल इंफॉर्मेशन ये देगा ये होगा हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लिगेंड, बॉन्ड्स का नेचर और स्पिन स्टेट की हाई स्पिन होगी या लो स्पिन। फिर है हमारा ये सेकंड टाइप का जो है हमारा मैग्नेटिक डायपोल इंटरैक्शन बिटवीन न्यूक्लियर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड।
सेकेंड टाइप का हमारा इंटरेक्शन था मैग्नेटिक डायपोल इंटरेक्शन, जो हो रहा था हमारा न्यूक्लियर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ठीक है। और इसका मोस्ट बोर पैरामीटर था हमारा मैग्नेटिक स्प्लिटिंग, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा ई एम से। और ये हमें केमिकल इंफॉर्मेशन दे रहा था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की कि वो फेरोमैग्नेटिज्म है या एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड टाइप का इंटरेक्शन। अब हम देख लेते हैं थर्ड टाइप का इंटरेक्शन। ये हमारा थर्ड टाइप का इंटरेक्शन जो था इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल इंटरेक्शन है जो हो रहा है हमारा न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। इसका मोस्ट बोर पैरामीटर है हमारा क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा ई क्यू से। फिर ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा था, ये दे रहा था हमारा मॉलिक्यूलर सिमेट्री के बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, नेचर ऑफ बॉन्ड, स्पिन स्टेट हाई स्पिन या लो स्पिन। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा था मॉलिक्यूलर सिमेट्री के बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट और बॉन्ड के नेचर, और फोर्थ हमारा स्पिन स्टेट के बारे में कि हाई स्पिन है या लो स्पिन है। तो मैं जल्दी से सम अप कर देती हूँ। जो हमारा हाइपरफाइन इंटरेक्शन है मोस्ट बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो 3 काइंड का होता है। पहला होता है हमारा इलेक्ट्रिक मोनोपोल इंटरेक्शन, दूसरा होता है हमारा मैग्नेटिक डायपोल इंटरेक्शन, तीसरा होता है हमारा इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल इंटरेक्शन। तो जो हमारा पहला टाइप का इंटरेक्शन है वो है इलेक्ट्रिक मोनोपोल इंटरेक्शन। ये वो इंटरेक्शन है जो होता है न्यूक्लियस के प्रोटॉन और एस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। वो एस इलेक्ट्रॉन जो पेनिट्रेट कर रहे हैं न्यूक्लियर फील्ड। फिर इसकी ऑब्जर्वेबल मोस्ट बोर पैरामीटर था आइसोमर शिफ्ट, और जो आइसोमर शिफ्ट वैल्यूज है वो हमें इंफॉर्मेशन देती है ऑक्सीडेशन स्टेट, स्पिन स्टेट और बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे कि कोवेलेंसी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई। फिर था हमारा सेकंड जो था हमारा मैग्नेटिक डायपोल इंटरेक्शन। तो ये इंटरेक्शन होता है हमारा न्यूक्लियर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ठीक है। और इसकी ऑब्जर्वेबल मोस्ट बोर पैरामीटर था हमारा मैग्नेटिक स्प्लिटिंग, जिसको हम डिनोट कर रहे थे डेल्टा ई एम से। और ये हमें देता है इंफॉर्मेशन अबाउट दिस क्वांटिटी, गिव इंफॉर्मेशन ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की मटेरियल, जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर रहे हैं। फिर था हमारा थर्ड इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल इंटरेक्शन। ये वो इंटरेक्शन था जो था हमारा न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल मूवमेंट और हेट्रोजीनियस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। और इसकी ऑब्जर्वेबल मोस्ट बोर पैरामीटर था हमारा क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग, जो था डेल्टा ई क्यू। और ये इंफॉर्मेशन हमें दे रहा था ऑक्सीडेशन स्टेट, स्पिन स्टेट और साइड सिमेट्री की। इसके बाद में हमने इसका समरी देखा था एक टेबल के थ्रू, आप उसको ज़रूर बनाइएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये था हमारा आज के लेक्चर में। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोज़ मिलते रहें। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।